पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस खौफनाक हमले के पीछे की साजिश को डिकोड करने में जुटी है। गुरुवार को एनआईए के डीजी सदानंद वसंत पहलगाम के बैसरन घाटी पहुंचे, जहां आतंकियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने इस घटना से जुड़े हर बारीक बिंदुओं का अपडेट लिया और इस आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए इस हमले की साजिश को डिकोड करने की कोशिश की। दरअसल बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की जांच में पता चला कि 15 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकी यहां पहुंचे और 7 दिनों के भीतर उन्होंने रेकी की। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो एक बेहद सुनियोजित और हाईटेक आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं। एनआईए की तकनीकी जांच में ये साफ हो चुका है कि 3 आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन नाम की एक विशेष संचार प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अत्याधुनिक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क पर आधारित है। ये प्रणाली बेहद सीमित सिग्नल पर काम करती है और लोकेशन ट्रेसिंग को भी मिसलीड कर देती है। एजेंसियों ने पहलगाम क्षेत्र में 2 संदिग्ध सिग्नल को भी ट्रेस किया है। माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए आतंकी आपस में संवाद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 3 ऐसी जगहों पर रेकी की जहां पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। एक आतंकी ने पहलगाम के एम्यूजमेंट पार्क की रेकी की, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से इसे टाल दिया गया। जांच के लिए एजेंसियों ने 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर घटनास्थल का वर्चुअल नक्शा भी तैयार किया। ये इलाका पहाड़ी है और कई स्थानों पर सीसीटीवी नेटवर्क नहीं है, जिससे जांच में शुरुआत में मुश्किलें आई हैं। लेकिन कुछ चश्मदीद घटना में बचे लोगों के बयान से एजेंसियों को बड़ी मदद मिली है। एनआईए की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ये इस पूरे ऑपरेशन में लोकल मददगार भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। जल्द ही कुछ गिरफ्तारियां भी संभव है। बैसरन घाटी अब पूरी तरह सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। यहां आम नागरिकों की आवाजाही फिलहाल बंद है और एनआईए के डीजी खुद वहां समीक्षा करने पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक 22 अप्रैल को एक आतंकवादी एग्जिट गेट से पार्क में एंट्री करता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। दरअसल ये आतंकियों की प्लानिंग का एक हिस्सा था। एग्जिट गेट पर गोलीबारी होती है तो सभी लोग भागने के लिए एंट्री गेट की तरफ जाते हैं और वहां 2 आतंकी पहले से मौजूद थे। उसके बाद सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आतंकी सबसे पहले भीड़ से कहते हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग हो जाएं, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते। उसके बाद आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, लेकिन लोग फिर भी इस बात को नहीं मानते। उसके बाद कलमा पढ़वाकर एक एक को चुन चुन कर आतंकवादी मौत के घाट उतार देते हैं। एनआईए को मौके से जो कारतूस और खोखे मिले हैं उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, लेकिन अब तक की जांच में यही सामने आया है कि 3 आतंकवादियों ने ही इस नरसंहार को अंजाम दिया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।